एक कम शिक्षित पत्नी ने अपने फौजी पति को खत लिखा। एक बार की बात है जब एक कम शिक्षित पत्नी ने अपने फौजी पति को खत लिखा। यह खत पढ़कर पति के होश उठ गए, क्योंकि उसकी पत्नी ने किसी भी जगह पूर्ण विराम का उपयोग किया था और वाक्यों के मतलब बदल गए थे। खत कुछ यूं था: मेरे प्यारे जीवन साथी, मेरा प्रणाम। आपके चरणों में। आपने अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी। मेरी सहेली को नौकरी मिल गई है। हमारी गाय को बछड़ा दिया है दादाजी ने। पुलिस को बुलाया पर भिखारी पुलिस पर ही हावी हो। एक गांव में एक भिखारी हुआ करता था जिसका नाम था अमीरचंद। उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। वह भीख मांगकर गुजारा करता था। एक बार वह गलती से एक ऐसी जगह पर चला गया जहां उसे उससे भी ज्यादा बड़े भिखारी मिल गए और वो उसी से भीख मांगने लगे। यह देख वह भिखारी चौंक गया और वहां से भाग निकला। आगे चलकर वह एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां बहुत अमीर और दयालु लोग रहते थे। उसके फटे कपड़े देख लोगों ने उसे पैसे देना प्रारंभ कर दिया और उसके पास देखते ही देखते बहुत से पैसे हो गए। फिर वह रोज वही भीख मांगने आता और अच्छी खासी कमाई कर लेता। यह देख वहां भिखारियों की संख्या बढ़ने लगी, जिसमें अंधे, काले, मोटे, पतले सभी तरह के भिखारी थे। इतने लोगों को वहां देख वहां रहने वाले लोग परेशान होने लगे और शहर में उस कॉलोनी को भिखारियों की कॉलोनी कहा जाने लगा। पर वहां वास्तव में रहते तो अमीर लोग थे। इस सब से परेशान वहां के लोगों ने इन भिखारियों को भगाने के लिए पुलिस को बुलाया, पर भिखारी पुलिस पर ही हावी हो गए और पुलिस को वहां से उल्टे पांव भागना पड़ा। गांव में चुनाव का दौर था। गाय का गोबर जिसमें उसक मुंह जा घुसा। गांव में चुनाव का दौर था और सभी नेता झूठे वादे करने में लगे हुए थे। सभी प्रचार प्रसार में लगे हुए थे और लोगों को यह दिलासा दिला रहे थे कि वह अगले 5 उनकी मदद करेंगे। फिर एक बार वहां के वर्तमान नेता प्रचार पर आए और लोगों से कहने लगे कि मैं आपकी मदद करूंगा। तभी किसी ने भीड़ में से चोरी छिपे कहा कि 5 साल बाद आज तो आए हो और बात करते हो मदद करने की। नेताजी ने उसे नजरअंदाज कर दिया और अपने भाषण पर पुनः आते हुए कहा कि मैं तुम्हें मुफ्त बिजली, पानी और शिक्षा दूंगा। तभी भीड़ से किसी ने कहा कि आपने 5 साल में गांव में एक बिजली का खंबा नहीं लगवाया है, अब क्या खुद खंबे की तरह खड़े होकर बिजली के तारों को गांव तक लाओगे? इसके बाद एक व्यक्ति ने कहा कि नेताजी, पानी तो मुफ्त ही है, रोज हम 5 किलोमीटर दूर से नदी से भर कर ले आते हैं। पिछली बार भी आपने पाइपलाइन का बोला था, पर जल योजना के पैसे से खुद का घर बना लिया है। यह सुन नेता वहां से भागने लगा और कुर्सी से गिर गया। तभी एक कील से उसका कुर्ता फट गया और वो स्टेज से सीधा नीचे जा गिरा जहां गाय का गोबर था जिसमें उसक मुंह जा घुसा। Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment down. Unstoppable Real Story.